Welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about bonding in the coordination compounds. And to explain the bonding concept, structures of these compounds, we will start with Werner's coordination theory given by Alfred Werner. So before explaining the main postulates, main points of this theory, let us see what he performed, the experiment performed by the Alfred Werner to explain the structure of these compounds. So he took cobalt chloride and he reacted with ammonia. तो ये एक सिंपल साल्ट है और एक सिंपल मॉलिक्यूल है. तो हम इसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे और एल्फ्रेड वर्नर भी इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई हमारा एक टाइप का कंपाउंड बनेगा. पर इसमें क्या पाया गया, वी हैव फॉर्मेशन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स व्हेन ही रिएक्टेड कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया. और कंपाउंड कौन कौन से बन रहे हैं, COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3 और COCl3.3NH3. तो इसमें एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड्स बन रहे हैं. और ये उन्होंने कैसे प्रूव किया कि इसमें इतने टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं, बाय द रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट. सपोज करो आपके पास ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये COCl3.6NH3 है इसमें. तो उन्होंने क्या किया, ही रिएक्टेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और इसमें क्या पाया गया. देखो, जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट को किसी आयनिक कंपाउंड से ट्रीट करेंगे जिसमें क्या है, क्लोराइड आयन है, तो क्या बनेगा, वी हैव फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट. तो इस केस में भी क्या बन रहा है, ही फाउंड दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 moles ऑफ AgCl. यहां पे हमने 1 mole लिया, वहां पे एल्फ्रेड वर्नर ने 1 mole लिया था, पर क्या बन रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 moles ऑफ AgCl. That means it corresponding to 3 chloride ions, कि कम से कम 3 chloride ions हैं इसमें जो आयनाइजेबल हैं, जो आयंस के फॉर्म में टूट सकते हैं. मतलब 3 काउंटर आयंस हैं इसमें. ठीक है, इन शॉर्ट इसमें 3 काउंटर आयंस है. सिमिलरली COCl3.5NH3, जब इसको ट्रीट किया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन से, तो इस केस में क्या पाया गया कि 2 moles ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड. दैट मीन्स इट करस्पॉन्ड्स टू 2 क्लोराइड आयंस. यहां तक क्लियर है ये. सिमिलरली अगर हम इसको ट्रीट करेंगे किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या पाएंगे, 1 mole ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड. और वही एल्फ्रेड वर्नर ने पाया था बेटे. तो इस तरह ने क्या प्रूव कर दिया कि एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स बन रहे हैं. कब, व्हेन कोबाल्ट क्लोराइड इज रिएक्टेड विद अमोनिया मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ये. अब डिस्कस करते हैं हम व्हाट आर द मेन postulates of this theory. So let's now explain the main postulates of Werner's coordination theory. Yes, now the postulates. What are the main postulates of Werner's coordination theory? Let's start. देखिए, first point देखिए. In the coordination compounds, metals show 2 types of valencies. हमने अब तक क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक कंपाउंड में ना जो वैलेंसी है मेटल की वो एक ही हो सकती है, इट इज फिक्स्ड. बट इन दीज कंपाउंड्स metals show two types of valencies, primary valency and secondary valency. So these valencies are named as
primary and secondary valency by him. Now what are these primary and secondary valencies? Let's explain them. The primary valency is ionizable, ये आयंस के फॉर्म में टूट सकते हैं। मतलब ये कहां पे हैं? ये हमारे काउंटर आयंस हैं। जो काउंटर आयंस है ना, they are actually responsible for the primary valency. So primary valency is ionizable, whereas the secondary valency is non-ionizable. मतलब जो हमारे लिगेंड्स हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, जब हम लिखते हैं फॉर्मूले में, वो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है? दैट मीन्स द प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, whereas the secondary valency corresponds to the coordination number. अब कितने हमारे लिगेंड्स अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल एटम से, वो क्या उसका, दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है? सो प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, whereas the secondary valency correspond to the coordination number. First point clear है? So we have two types of valencies of the metal in case of coordination compounds: primary valency and secondary valency. Primary valency is ionizable, secondary valency is non-ionizable. Primary valency correspond to the oxidation state and the secondary valency correspond to the coordination number. Second point देखिए, each metal atom has a fixed number. Fixed number किसके? Of secondary valencies. That means it has fixed coordination number. अब कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम से, वो तो फिक्स रहेगा ना। वही सेकंड पॉइंट है। ईच मेटल एटम हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी हम लिंकेज भी कह सकते हैं बेटे, वैलेंसी और लिंकेज, दैट इज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट 2 पॉइंट क्लियर है कि हमारे पास दो टाइप्स के वैलेंसीज हैं सेंट्रल मेटल एटम में, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड पॉइंट क्या है? ईच मेटल एटम हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, दैट इज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फर्स्ट 2 पॉइंट को नोट कर लो, टेक आउट योर नोटबुक पेन, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ द वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो आप पहले 2 पॉइंट को नोट करो। नाउ विल डिस्कस द थर्ड एंड द फोर्थ पॉइंट ऑफ द वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। Yes, now we are in the third postulate of the Werner's coordination theory. Let's see what he concluded, what he said. The metal atom tends to satisfy both its primary as well as secondary valencies. Let's see again what he actually performed. उन्होंने क्या किया था? He treated cobalt chloride with ammonium molecules ना, इनको ट्रीट किया था और क्या पाया था कि 4 टाइप के कंपाउंड बन रहे थे। कौन कौन से बन रहे थे बेटा? याद करना एक बार। एक तो बन रहा था COCl3.6NH3, एक बेटा COCl3.5NH3, एक COCl3.4NH3 और एक COCl3.3NH3। तो ये 4 टाइप के कंपाउंड्स बन रहे थे when he reacted cobalt chloride with ammonium molecules. अब देखो उन्होंने क्या कहा, प्राइमरी वैलेंसीज आर satisfied by negative ions. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें नेगेटिव आयंस थे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे। अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज सेटिस्फाइड बाय ओनली नेगेटिव आयंस, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं they are always satisfied in the form of secondary valencies. ठीक है? तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस हैं लिगेंड्स के रूप में वो कौन से होंगे?
वो होंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो अगर दोनों प्रेजेंट हैं, न्यूट्रल भी और नेगेटिव आयंस भी, तो जो नेगेटिव आयंस हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ये हमने कैसे ये कंक्लूड किया था, बताना एक बार। किससे ट्रीट किया था? AgNO3 से ना, सिल्वर नाइट्रेट से। तो फर्स्ट केस में क्या बन रहा था? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 moles of AgCl which correspond to the 3 chloride ions। इसका मतलब क्या? ये तीनों Cl कहां पे हैं? ये काउंटर आयंस हैं। और ये 6 अमोनियम मॉलिक्यूल्स, दे आर लिगेंड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम आज की डेट में इसको कंप्लीट फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताना? इट कैन बी रिटन एज CONH3 और ये Cl कहाँ है बेटा? ये Cl काउंटर आयंस हैं। ये Cl3 कहाँ पे? तीनों ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ये एक्चुअली फॉर्मूला है इस कंपाउंड का। ठीक है, तो जो प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड किससे हो रहे हैं? वो नेगेटिव आयंस से होंगे। ठीक है, एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय किससे? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और बाय नेगेटिव, दोनों से हो सकते हैं। देखो इस केस में देखो, अगर इसको ट्रीट किया AgNO3 से तो इस केस में क्या पाया गया? इसमें 2 मोल्स बन रहे थे एक्सपेरिमेंट से कि इसमें 2 मोल्स बन रहे हैं, 2 moles ऑफ AgCl फॉर 1 mole ऑफ दिस कंपाउंड व्हेन वी रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। तो हम इससे क्या कह सकते हैं? ये 2Cl कहां पे हैं? 2Cl ये जो है 2Cl ये कहां पे हैं? ये बेटा काउंटर आयंस हैं। और जो एक Cl बच गया वो कहां पे है? वो बेटा लिगेंड के रूप में है। तो इस कंपाउंड का अब एक्चुअल फॉर्मूला क्या हम लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CONH3 कितने हैं टोटल? 5 हैं। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है ना वो तो हमेशा लिगेंड के रूप में ही होंगे, वो काउंटर आयन नहीं हो सकते। एक Cl कहां है? ब्रैकेट के अंदर है और 2 Cl बाहर हैं और ये 2 Cl रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 moles ऑफ AgCl व्हेन वी रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। तभी तो दो बनेंगे AgCl बिकॉज देयर आर 2 क्लोराइड आयंस एज द काउंटर आयंस। इस केस में अगर हम ट्रीट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट से बेटा तो इस केस में क्या पाएगा? 1 मोल बन रहा है बस, 1 mole ऑफ AgCl। दैट मीन्स देयर इज ओनली 1 क्लोराइड आयन एज ए काउंटर आयन। तो इस कंपाउंड का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होगा बताओ? CONH3 कितने हैं टोटल? 4 और 2 Cl अंदर हैं और 1 Cl बाहर है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज रेस्पॉन्सिबल, दिस Cl इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 mole ऑफ AgCl व्हेन वी ट्रीट विद सिल्वर नाइट्रेट। और इसको ट्रीट करते हैं AgNO3 से, तब कोई PPT बनता ही नहीं AgCl का। इसका मतलब क्या हुआ? इस कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? CONH3 और Cl3। इसमें कोई काउंटर आयन है ही नहीं। दैट्स वाई वी हैव नो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। देखो बेटा वही लिखा है यहाँ पे, जो प्राइमरी वैलेंसी है सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस ओनली। ठीक है, एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इन सर्टेन केसेस नेगेटिव आयंस में सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसीज। दोनों वैलेंसी हैं, मतलब काउंटर आयन भी है और वो सेकेंडरी वैलेंसीज भी रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन सा? हमारा नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट है। हमारा सेकंड पॉइंट क्या था? ईच सेंट्रल मेटल एटम हैज द फिक्स्ड नंबर, कौन से? फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसीज, फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। वही है, देखो इस केस में कोबाल्ट के लिए देयर इज फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसीज कितने हैं? 6 हैं बेटे हर एक में। यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है। ठीक है,
क्लियर हो गया फर्स्ट 3 पॉइंट्स। तो थर्ड पॉइंट क्या है? द सेंट्रल मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज। द प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय negative ions or by neutral molecules, and in certain cases a negative ion may satisfy both type of valencies। तो ये बेटा थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट। नाउ विल डिस्कस द फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। Yes, now the fourth postulate which tell us about the geometry of these compounds. Let's see how. The secondary valencies, not the primary valency, the secondary valencies are always directed to the fixed position in the space, and this leads to the definite geometry of the coordination compounds। जो secondary valencies हैं, जो non ionizable हैं, वो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्यों? जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो आयनाइजेबल हैं, वो आयंस फॉर्म में टूट जाते हैं। तो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसीज हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। एंड इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द सेकेंडरी वैलेंसीज हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट। They have specific arrangement in the space, and in the modern times, in the modern terminology, such spatial arrangement are called coordination polyhedra। In the singular form, coordination polyhedron that we have discussed few lectures before। So उसको हमने define कैसे किया था? The arrangement of the ligand atoms which are directed toward the central metal atom in space is called coordination polyhedron। जो ligand atoms arranged है ना स्पेस में, वो है हमारा coordination polyhedron। तो सिंपल वर्ड्स में जो ligands हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सेकेंडरी वैलेंसीज, जो आयनाइजेबल नहीं होते बेटे। ठीक है, वो क्लियर होगा। अभी एग्जाम्पल देखिए, आपके पास ये कंपाउंड सपोज करो CO, वही सेम ले रहे हैं हम COCl3 और डॉट 6NH3 लिया हमने, ठीक है 6NH3। इसका एक्चुअल फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा? इसका एक्चुअल फॉर्मूला है बेटे CONH3 होल 6, और ये Cl कहाँ पे है? बाहर है, काउंटर आयंस के फॉर्म में। ये हमने कैसे प्रूव किया? व्हेन वी ट्रीट विद द AgNO3 से किया था ना। तो इस केस में क्या बन रहा था? 3 मोल्स ऑफ AgCl बन रहे थे। तो उससे क्या प्रूव कर दिया कि ये Cl कहाँ पे है? ये काउंटर आयंस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी वैलेंसीज। अब हमने क्या ड्रॉ करना है? इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस केस में जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, जो एमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, जो एमीन है ना, वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ज्योमेट्री। तो सेंटर में क्या है? कोबाल्ट मान लेते हैं, और ये जो 6 अमोनियम मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डायरेक्टेड टू द फिक्स्ड पोजीशन इन द स्पेस। इस केस में 6 हैं तो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे है ये NH3, यहाँ पे बेटा कर दो ये सेम NH3, 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 NH3 और ये NH3। इनको शो करना सॉलिड लाइन से। और जो हमारा ये फॉर्मूला क्या था इसमें? CONH3 के 6 थे और Cl3। ये Cl3 हम कहाँ ड्रॉ कर देंगे? आप बेटा कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ ड्रॉ कर दो ऐसे, यहाँ पे Cl है, यहाँ ड्रॉ कर दो ये Cl है विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस, यहाँ ड्रॉ कर दो ये Cl है। तो ये हमारे आयनाइजेबल हैं, जो आयंस फॉर्म में टूट जाएंगे। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द डेफिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सेकेंडरी वैलेंसीज, जो आयनाइजेबल नहीं होते। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या है? सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टू द फिक्स्ड
position in the space, and this leads to definite geometry of the coordination compounds. And in the modern times, modern terminology, such arrangements are called coordination polyhedron या polyhedra. ठीक है बेटा? So that's about the main postulates of the Werner's coordination theory. Now let's solve some problems, some questions based upon this theory. कुछ इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते बेटे जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं इन योर एग्जामिनेशन. Yes, now solve this problem बेटा. When a coordination compound कौन सा लिया हुआ है CrCl3.6H2O is mixed with silver nitrate, वही सेम है silver nitrate, then 2 moles of AgCl are precipitated per mole of this compound. आपसे क्या पूछा है? Write the structural formula of the compound. कर लोगे बेटा? देखो चाहे क्रोमियम हो चाहे कोबाल्ट हो, the secondary valency is 6. Maximum 6 ligands can be present in the square bracket. अब कर लोगे? देखो अब 2 मोल्स बन रहे हैं किसके? AgCl के. अगर 2 मोल्स बन रहे AgCl के तो 2 Cl 3 में से कहां होंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होंगे इन द फॉर्म ऑफ काउंटर आयंस. तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें? Cr. अब इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 होता है बेटे कोबाल्ट का, क्रोमियम का. तो NH3 कितने हो जाएंगे बेटे? 5. NH3 सॉरी वाटर है बेटे, वाटर है, वाटर हो जाएंगे 5. एक Cl अंदर है और बेटा 2 Cl बाहर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ AgCl. अब एक वाटर बच गया ना, वो वाटर कहां है? डॉट H2 ऐसे कर देना. तो ये हमारा हाइड्रेट कंपाउंड है ये. क्लियर? तो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हाइड्रेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं. ठीक है, इसकी नेमिंग कर लोगे? बताओ इसका नाम क्या होगा? इस केस में क्या ये हमारा कैटायन पार्ट है, ये हमारा एनायन पार्ट है. पहले कैटायन की नेमिंग करते हैं, बाद में एनायन की. अब कैटायन क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो क्या फॉलो करेंगे? LCO ऑर्डर. पहले लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर. तो पहले लिगेंड कौन कौन से हैं? एक्वा है और क्लोराइडो है. पहला कौन सा आएगा? एक्वा इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. बताओ. पेंटा, एक्वा, पेंटा और साथ में एक्वा, दोनों का ए आएगा. ए को हम ओमिट नहीं करेंगे. पेंटा, एक्वा और फिर क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हम बाद में लिखेंगे अभी, और फिर लिखो बेटा इसका एनायन कौन सा है? ये क्लोराइड है, क्लोराइड, और साथ में ये हाइड्रेट है तो लिख दो बेटा इसमें मोनोहाइड्रेट. अगर किसी केस में कंपाउंड में बाहर ना आपको दिया होता है डॉट 2H2 तो क्या बोल देंगे? यहां आ जाएगा डाईहाइड्रेट. 3 होता है तो ट्राईहाइड्रेट. तो ऐसे आप हाइड्रेट कंपाउंड्स की नेमिंग करना. इस केस में क्या है? डॉट H2 है तो मोनोहाइड्रेट. अब निकालो इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर. कैसे निकालेंगे? X मान लेंगे बेटा इसमें क्रोमियम का. वाटर पे कोई चार्ज नहीं, +0. इस क्लोराइडो पे -1, बार क्लोराइड पे भी -1 होता है, 2 के लिए -2 हो जाएगा. टोटल चार्ज 0. X कितना आ गया? +3. तो यहां पे रोमन में 3 आ जाएगा. ये इसका नाम हो जाएगा पेंटा, एक्वा, क्लोराइडो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट. ठीक है, तो इस टाइप के बेटा क्वेश्चन आते हैं. MCQ के फॉर्म में भी आ सकते हैं और ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं. एक और सॉल्व करो. When a coordinate compound COCl3.6NH3 is mixed with वही same AgNO3, यहां क्या बन रहे हैं? 3 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound. This compound क्या पूछ रहा है भाई? सेम राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो अगर 3 मोल्स बन रहे हैं AgCl के तो ये तीनों Cl कहां पे हैं? ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही हैं, दे आर काउंटर आयंस. और कोबाल्ट हो चाहे क्रोमियम हो, द सेकेंडरी वैलेंसी इज 6 लिगेंड्स होंगे बेटा उसमें.
तो वो 6 कौन से होंगे? 6 के 6 इसमें क्या है? अमोनिया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CONH3 इसके 6 और बाहर कर देना Cl3 बेटा। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कब? जब 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। कब? व्हेन वी ट्रीट विद द, इसको ट्रीट करेंगे ना किससे? AgNO3 से, तब क्या बनेंगे? 3AgCl बनेंगे। वो कहां से आ रहे हैं? इस Cl से आ रहे बेटे। तो इसे कंफर्म हो गया कि हमारा कंपाउंड ये है। ये फॉर्मूला बेटा। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका नाम भी लिखो, इसका नाम क्या होगा बताइए? हेक्सा एमीन कोबाल्ट, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर क्लोराइड, निकालो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट का X मान लिया हमने, एमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, 0, क्लोराइड पे -1 होता है, 3 के लिए -3, तो -3 और इक्वल टू 0। X कितना आ गया बेटे? +3 आ गया, तो यहां पे 3। क्लियर? तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटे, बेस्ड अपॉन द वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिस करना और भी फ्रॉम योर बुक। सो दैट्स अबाउट दिस lecture based upon the Werner's coordination theory. See you again in the next lecture. Have a nice day. Namaste.